हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आई होप आपने पिछली वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। पिछली वीडियो में हमने बेसिकली रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझा था कि एक नंबर आर रैंक कब होगा, जब हमें एक ऐसा माइनर मिल जाएगा आर ऑर्डर का जो नॉन ज़ीरो होगा और उससे बड़े वाले मतलब r+1 ऑर्डर के सारे माइनर ज़ीरो हो जाएंगे, तो हम उस नंबर r को क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और हमने डेफिनेशन के थ्रू ही रैंक निकालना सीखा था। ठीक है, आज हम कुछ मेथड्स करेंगे और उन मेथड्स के थ्रू हम रैंक निकालना सीखेंगे। पहले हमने डायरेक्ट डेफिनेशन के थ्रू निकालना सीखा था, आज हम मेथड्स के थ्रू निकालना रैंक सीखेंगे। ठीक है, आज हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस है क्या। ठीक है, सपोज़ मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ऐसे हैं। ठीक है, मैं ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली रीड करूँगी A11, A12, A13, इसको बोलूँगी R1 मतलब फर्स्ट रो, इसको बोलूँगी R2 मतलब सेकंड रो, इसको बोलूँगी R3 मतलब थर्ड रो। अगर और भी रो होती उसे R4 बोल देते। ठीक है, और अगर मैं ऐसे वर्टिकली रीड करूँगी A11, A21, A31, इसको बोलूँगी फर्स्ट कॉलम मतलब C1, इसको बोलूँगी सेकंड कॉलम एंड इसको बोलूँगी थर्ड कॉलम। ठीक है, आई होप आपको रो और कॉलम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन पे वापस आते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या, देखो, अगर हमने सपोज़ रो को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है क्या, जो सर्कल करा है इसका मतलब है जैसे कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, उस मैट्रिक्स में हमने R1 और R2 को, R1 क्या है हमारी ये, R2 क्या है ये, R1 और R2 को चेंज कर दिया, मतलब R2 की जगह R1, R1 की जगह R2। देख रहे हो आप, R2 यहाँ पे क्या बन गई, ऊपर चली गई, R1 यहाँ पे क्या आ गई, नीचे, मतलब R1 अब R2 बन गई, R2 अब R1 बन गई। तो इस ऑपरेशन, इसे हम बोलते हैं ऑपरेशन। हमने रोज को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप R1 की जगह R1 R3 को भी इंटरचेंज कर सकते थे आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। जैसे और ऑपरेशन देखो, और भी काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं। जैसे ये ऑपरेशन देखो, ये किस तरह का ऑपरेशन है, कहते रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमने R1 को, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, इसका मतलब है कि ऑपरेशन R1 पे लगा, मतलब R2 एंड R3 तो सेम रहे। R1 पे ऑपरेशन लगा क्या कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये। हम ये देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगते कैसे हैं, उसका जो यूज़ होगा वो हम बाद में देखेंगे कि इसका रैंक निकालने में क्या यूज़ है, वो चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेशन, ये ऑपरेशन क्या है कि किसी रो को पहले कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दो, फिर किसी में ऐड कर दो। जैसे कि ये वाला R1 पे ऑपरेशन लगा, ऑपरेशन किस पे लगा, R1 पे। R2 और R3 को हमने सेम रखा। R1 पे ऑपरेशन लगा क्या कि R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दो। ठीक है, ऑपरेशन लगा क्या, ये हमारी R1 थी, R1 क्या थी, 1 2 3, ये हमारी R1 थी 1 2 3, 1 2 3 R1 लिख लिया हमने। प्लस क्या करना है, प्लस 3 टाइम्स थर्ड रो क्या थी, 7 8 9, R1 प्लस 3 टाइम्स R3, वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू 7 22, 2 प्लस 3 इंटू 8 26, 3 प्लस 3 इंटू 9 30। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रफ वर्क करा है। ठीक है,
तो अब हमारी फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। जो ये ऑपरेशंस लगाने हैं ना वो सारी रो पे लगाने हैं, ऐसे नहीं कि रो के एक एलिमेंट पे लगा दिया, दो एलिमेंट पे लगा दिया, नहीं, आपने सारी रो पे ऑपरेशन लगाना है ये, ठीक है। देखा आपने फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, रोज को इंटरचेंज करने वाला। सेकेंड ऑपरेशन क्या था, रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का। थर्ड ऑपरेशन क्या था, रो को मल्टीप्लाई भी कर दिया और किसी रो में ऐड भी कर दिया, वो ऑपरेशन। इन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सिर्फ रो का यूज़ हो रहा है, कॉलम का यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने कॉलम के लिए करना हो, जैसे कॉलम्स को इंटरचेंज करना हो, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे C1 और C3 को इंटरचेंज करना है, C1 C3 को इंटरचेंज करना है, मतलब C3 अब C1 बन जाएगी, C1 अब C3 बन जाएगी, ठीक है। ये C3 को मैंने आगे लिख दिया, C1 को पीछे लिख दिया, C2 को नहीं छेड़ा हमने, इसको ऐसे ही रखा। तो ये हो गया हमारा कॉलम इंटरचेंज वाला ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन जैसे रो में करा था, सिमिलरली कॉलम में कर रहे हैं कि भाई कोई कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे C2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, C2 पे लग रहा है, इसका मतलब है C2 पे अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, और अप्लाई क्या करेंगे कि C2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। C1 और C3 तो हमने ऐसे ही लिख लिए, जो C2 था इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने अब लिख दिया, राइट। और ये जैसे रो में था सेम कॉलम के लिए कि पहले कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में किसी में ऐड कर दो। जैसे ये C1 पे अप्लाई करा, C1 प्लस 2C2, पहले C1 लिख लिया, C1 उतार लिया, प्लस 2 टाइम्स C2, 1 प्लस 2 इंटू 2 विच इज़ 5, ठीक है। 4 प्लस 2 इंटू 5, 7 प्लस 2 इंटू 8। देखो इसका मतलब है भाई ऑपरेशन सिर्फ C1 पे लगा है, ठीक है, इसको देखना है हमें, ऑपरेशन सिर्फ C1 पे लगा है, जो C2 और C3 थे वो हमने ऐसे उतार लिए, और C1 अब चेंज होके हमारे पास ये आ गई, इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ये हमारी C1 आ गई। तो इस ऑपरेशंस को हम बोलेंगे, इस साइड वाली ऑपरेशन को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, और इस साइड वाली ऑपरेशन को हम बोलेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। अगर रोज पे लगा रहे हैं रो ऑपरेशन, कॉलम्स पे लगा रहे हैं कॉलम ऑपरेशन, अगर किसी मैट्रिक्स पे हम रो ऑपरेशन भी लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन भी लगा रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। फिर हम रो या कॉलम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अब एक और बात देखिए, आप किसी भी तरह का मैट्रिक्स पे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, रो लगाओ, कॉलम लगाओ, ठीक है, रो में से भी इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर लो, आफ्टर अप्लाइंग एनी ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, ठीक है। पहले मैट्रिक्स ये थी, ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स ये आ गई, तो जो नई मैट्रिक्स है इसका रैंक चेंज नहीं होगा, मींस ऑपरेशन लगाने से पहले मैट्रिक्स का जो रैंक था वही रैंक ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स का रहेगा। रैंक ऑपरेशन लगाने से चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब जैसे इस मैट्रिक्स का जो रैंक था वही रैंक इस मैट्रिक्स का होगा, ठीक है, रैंक सेम रहेगा। सेकेंड बात, क्या ऑर्डर चेंज हो रहा है? नहीं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 3x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी चेंज नहीं होंगे आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या बना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद ना तो मैट्रिक्स का रैंक चेंज होता है, ना ही मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है। ये थी हमारी पहली बात। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या है कि ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है, मतलब ये मैट्रिक्स एंड ओरिजिनल मैट्रिक्स ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगी, इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स थी, इस पे हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया, ये आ गई, इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है।
और सुनो, ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद जो नई मैट्रिक्स आती है एंड जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हम बोल देंगे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इसको हम बोल देंगे कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप रो और कॉलम ऑपरेशन मिक्स यूज़ कर रहे हो तो हम सिंपली इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने फर्स्ट रिजल्ट जो मैंने बोला था वो क्या था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट ऑल्टर द रैंक ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स का रैंक नहीं चेंज होता। यहाँ पे आप ऑर्डर भी ऐड कर लेना, ऑर्डर भी नहीं चेंज होता। सेकेंड थिंग, हमने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बताया था मैंने कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है। When an elementary transformation is applied to a matrix, there result a matrix of same order and same rank. The resulted matrix is called equivalent to the given matrix. दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आती है एंड जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आती है वो आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। एंड इक्विवेलेंट का सिंबल होता है ये, इक्विवेलेंट का सिंबल होता है ये, ऐसे जैसे मैंने लिख रखा है। देखिए कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, साथ में इक्विवेलेंट का सिंबल डाल रखा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, साथ में इक्विवेलेंट का सिंबल डाल रखा है। ठीक है, अब हम रैंक की बात करते हैं। ये तो हमने समझ लिया एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रैंक की, कि इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस का रैंक के साथ क्या रिश्ता है, क्यों पढ़ा हमने ये, उस चीज़ की बात करते हैं कि रैंक कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड रैंक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का हमें अगर रैंक निकालना है तो हम उस मैट्रिक पे ऑपरेशन लगा के उस मैट्रिक्स को एक ईजी टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑपरेशन लगाने से तो रैंक चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो लगाएंगे कैसे ऑपरेशन, देखिए पहले तो हम ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये वाला, इसको हम नॉन ज़ीरो बनाएंगे। कोई भी ऑपरेशन लगा दो, चाहे रोज़ इंटरचेंज कर दो, चाहे कॉलम इंटरचेंज कर दो, चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर दो रो को या कॉलम को, चाहे रो कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो, कुछ मर्जी कर दो, हम यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट बुलाएंगे। मतलब अगर 1 बन जाए तो अच्छा है, अगर 1 ना बने तो धक्का नहीं करना, हम किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से काम चला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट बनाने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, इसके नीचे हम ज़ीरोज़ बनाएंगे। ऑपरेशन लगाने के बाद इसके नीचे हम ज़ीरोज़ बनाएंगे, ऐसे ऑपरेशन लगाएंगे। अब ज़ीरोज़ भी बन गई। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो है, जो बाकी बचे एलिमेंट्स वहाँ पे हम ज़ीरो बनाएंगे। इस तरीके से हम ऑपरेशंस लगाएंगे, एक एग्जांपल करेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहुँच गए। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट तैयार करेंगे। इस तरीके से हम ऑपरेशन लगाएंगे। फिर इसके नीचे भी ज़ीरो बना लेंगे, इसके साइड पे भी ज़ीरो बना लेंगे। मतलब हम इस डायगोनल को छोड़ के सब जगह ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। फिर इसका रैंक निकालेंगे। ऑब्वियसली इसका जो रैंक है वही इसका रैंक होगा, वही इसका रैंक होगा, सबका रैंक सेम होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से रैंक नहीं चेंज होता। अगर इसका रैंक जैसे 4x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, या कुछ भी आपको बड़ी सी मैट्रिक्स 6x6 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी थी, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना मुश्किल है। तो हम ऑपरेशंस लगाकर इसमें कन्वर्ट करके इसका रैंक निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। बेसिकली हमारा एम क्या है कि डायगोनल नॉन ज़ीरो रहे, बाकी सब जगह ज़ीरो क्रिएट करेंगे। मेथड क्या फॉलो करेंगे हम, ये कि सबसे पहले यहाँ पे नॉन ज़ीरो, उसके नीचे ज़ीरो, फिर उसके साइड पे ज़ीरो, फिर यहाँ पे नॉन ज़ीरो, इसके नीचे भी ज़ीरो, इसके साइड पे भी ज़ीरो, यहाँ पे जो बच गया उसको हम मान लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेथड हम फॉलो करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नॉन ज़ीरो है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे ज़ीरोस बनाएंगे, यहाँ पे हम ज़ीरोस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर मैं R2 पे लगा दूँ R2 माइनस R1, तो ये 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। मतलब R2 पे ऑपरेशन लगा दूँ R2 माइनस R1, ठीक है। और अगर R3 पे ऑपरेशन लगा दूँ R3 माइनस 2R1, R3 क्या है मेरा 2 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 R1 क्या है 1 1 1, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे 0 बन जाएगा मेरा, ठीक है। R2 पे ये ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 पे ये ऑपरेशन लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 0 बन जाएगा। वो हमने करा, देखिए कैसे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R2 उतार ली माइनस R1 लिख लिया, अब R2 ये बन गई, R3 माइनस 2 R1 लिख लिया, अब R2 ये बन गई। R1 को चेंज नहीं करा, ये ऑपरेशन R2 पे लगा है, ये ऑपरेशन R3 पे लगा है, R1 को चेंज नहीं करा, R1 को एज इट इज़ हमने उतारा है। ऑपरेशन लगने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए देखिए, अगर मैं C2 माइनस C1 कर दूँ, 1 माइनस 1, ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी 0, ठीक है। C2 पे ऑपरेशन लगा दूँ C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, फिर C3 पे ऑपरेशन लगा दूँ C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0। देखिए बेसिकली जब हमें यहाँ पे हमारा नॉन ज़ीरो है, ठीक है, हमें यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे 0 हम इसको यूज़ करके बनाएंगे, यहाँ पे 0 हम इसको यूज़ करके बनाएंगे, और यहाँ पे भी 0 हम इसी को यूज़ करके बनाएंगे। C2 C1 का फर्स्ट, C2 C3 का अगर ये एलिमेंट 0 बनाना है तो हम C1 का यूज़ करेंगे। R2 R3 का अगर ये एलिमेंट हमें 0 बनाना है तो हम R1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें ऑपरेशंस लगाने हैं। तो हमने C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 ये ऑपरेशन लगा दिया, यहाँ पे C2 उतार लिया। देखो C2 C3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 सेम रहना है, C1 को हमने एज इट इज़ यहाँ पे उतार लिया, तो C2 पे अब ऑपरेशन लग गया, C2 उतार लिया माइनस यहाँ पे क्या आ गया C1, ठीक है। 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, ये अब मेरी क्या बन गई नई वाली C2, और ये क्या बन गई नई वाली C3, ठीक है। तो अब C2 ये बन गई, C3 ये बन गई, आफ्टर ऑपरेशन ये बन गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, बट अगर मैं इसको R2 को -2 से डिवाइड कर दूंगी, ये सिंपल सा बन जाएगा, वैसे चाहे ना करो, पर अगर मैं डिवाइड कर दूंगी इसको R2 को -2 से, या ये कह दूँ R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये सिंपल बन जाएगा। तो वही कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ये कह दो -2 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया। अब यहाँ पे तो 0 है, अब इसके नीचे 0 बनानी है। अगर मैं इसके नीचे अगर मैं 0, यहाँ पे ज़ीरोस इस एलिमेंट को यूज़ करके बनाऊंगी, इस एलिमेंट को, ठीक है। देखो जब यहाँ पे ज़ीरोस बना रहे थे तब हमने इसको यूज़ करा था, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ज़ीरोस बनाएंगे तो इसको यूज़ करेंगे। मतलब R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे R3 प्लस R2 तो ये 0 बन जाएगा। R3 पे 0 बनाने के लिए हमने R2 का इसका यूज़ करा, ठीक है। R3 प्लस R2 कर दिया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बड़ी सिंपल सी बन गई हमारे पास। डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, मतलब हम 3 ऑर्डर का माइनर चेक कर सकते हैं। 3 ऑर्डर का माइनर आप सिंपली जब चेक करोगे -3 आ जाएगा, विच इज़ नॉन ज़ीरो। 3 ऑर्डर का माइनर अगर नॉन ज़ीरो आ गया, इसका रैंक क्या हो जाएगा 3, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसका रैंक क्या आ जाएगा 3। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से मैट्रिक्स एक सिंपल से फॉर्म में चेंज हो जाती है अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन तरीके से लगाए हों। तरीका क्या बताया मैंने, ये वाला आपने देखा, तरीका क्या बताया, ये वाला। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन इस तरीके से लगे हों तो मैट्रिक्स एक सिंपल सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और एलिमेंट्री ऑपरेशन से रैंक तो चेंज होता ही नहीं। इसका रैंक निकालना इजी है, इसका रैंक क्या आ गया 3,
ठीक है, तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक भी क्या होगा, 3 होगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। आगे वाली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।